अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब एज़ प्रॉमिस्ड मैं आज फिर पेश खिदमत हूँ एक व्लॉग लेके, क्योंकि मैंने आप सब लोगों से कल वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह 3-4 दिन कोई भी छुट्टी नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने व्लॉग सारे बनाए हुए हैं, सिर्फ मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने इंशाल्लाह टाइम निकालना है। किसी ने मुझे कमेंट किया, अगर आप बुक पढ़ने का टाइम निकाल लेती हैं ना, थोड़ा सा हमारे लिए एडिट करने का भी टाइम निकाल लिया करें। तो जनाब आपका हुक्म सर आंखों पे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और आज का डे भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आजकल स्टार्ट किया है वो है जनाब इस पकोड़े का छिलका, जो कि मैं पानी में डाल के लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर 70% फाइबर्स होते हैं, तो आप लोग ज़रूर ऐड करेंगे। आप लोग चिया सीड्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें चिया सीड से भी ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तो ये आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत बेनिफिशियल, आप लोग ज़रूर इसको अपनी डाइट में ऐड करें। बेशक आप डाइट करें या नहीं करें, आपको हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग इसको अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और अगर पानी नीम गर्म होगा तो उसके अंदर ये आप डालेंगे तो वो तो और ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैं आजकल आप लोगों को बताया था नाश्ते में ब्लैक कॉफ़ी और 2 बॉइल्ड एग्स ही लेती हूँ, क्योंकि एग्स जो है ना वो फुल प्रोटीन पैक है और हमारा एक बहुत यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है, एक पूरे मील की तरह है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एग्स ले लूँ, और इससे पेट भी काफ़ी देर तक मेरा भरा भरा रहता है। पता नहीं क्यों मुझे एग्स खा के जो ना वो आफरापन होने लग जाता है, ऐसा लगता है मैंने बड़ा कुछ खा लिया सिर्फ 2 अंडे खा के। और उसके बाद जनाब मैंने लगानी थी आज मशीन। आज है मशीन डे, जो कि आप लोगों को पता है 2-4 दिन भी ना कपड़े धुलें तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और बारिश भी हुई थी, तो इस टाइम पे रुकी थी। मैंने सोचा बारिश का तो यही सीन चलता रहेगा, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, क्योंकि ये 4-5 दिन पुराना व्लॉग है और 3-4 दिन का इकट्ठा व्लॉग है। क्योंकि मैं व्लॉग बनाती रही थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत बिट्स में रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब छोटा छोटा क्या शेयर करूँ, तो इसीलिए। तो जब मैं मशीन लगा रही थी तो यहाँ पर इमशा बना रही थी बेसन का चिला, तो वो बता रही थी कि इसके अंदर जो है ना वो अच्छे से गुठलियाँ वगैरह भी हो जाती हैं ख़त्म। तो वो भी आजकल डाइट कर रही है, आप लोग मुझे उसका भी पूछते रहते हैं। तो वो तो फुल एक्सरसाइज और वॉक भी साथ में कर रही है। मैं वर्कआउट वगैरह भी नहीं करी, लेकिन मैंने अपनी रूटीन में ऐड करना है। बस मेरी आजकल बिजी इतनी रूटीन चल रही है कि मेरे से वॉक वगैरह मैनेज नहीं हो पाई, लेकिन आजकल में जो है ना मुझे बस स्टार्ट करनी है। 20 मिनट्स करें या 25 मिनट करें, 30 मिनट करें, ज़रूर आपको जो है ना वॉक ऐड करनी चाहिए अपनी रूटीन के अंदर। जैसे बाकी चीज़ों का टाइम निकालते हैं, मुझे लगता है इसका भी टाइम आपको ज़रूर निकालना चाहिए। और बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप बेसन चिला की प्रॉपर रेसिपी शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं पहले मैं कल भी आप लोगों तो वही शेयर करूँगी, परसों मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी बेसन चिला की रेसिपी। मैं आप सबके ब्लॉग पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, और जिनके टूट जाते हैं ना तो वो एक अंडा ऐड कर लिया करें, तो उससे जो है ना वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ रिमशा बता रही थी कि मैंने आज अंडा ऐड किया इसलिए मेरा टूटा नहीं है, तो आप लोग भी एग ऐड कर सकते हैं। फिर जनाब खाने के दौरान काम के दौरान मैं हमेशा उल्टा बोल देती हूँ। कल भी मैंने बोला था कि आलूओं के अंदर राइस जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हालांकि मैंने कहना था कि राइस के अंदर मुझे आलू बड़े अच्छे लगते हैं। आज भी मैंने कामों के अंदर जो है ना मैंने खाने की ब्रेक लगाई। मैं कहने लगी थी खाने के अंदर मैंने कामों की ब्रेक लगाई। वाह क्या बात है साहब। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ आते हैं ना, यही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे खुद भी बाद में अपना व्लॉग सुन के बड़ी हंसी आती है। कभी कभी ऐसे होता है मैं इतनी जल्दी में होती हूँ व्लॉग एडिट करने के बाद में उसको सुनती भी नहीं हूँ। ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि मैं ना बाद में सुनती ही नहीं हूँ, मैं जल्दी जल्दी मेरी कोशिश होती है मैं इसको सेव करूँ अपलोड करूँ, तो इस वजह से ना चीज़ें अनएडिटेड रह जाती है। लेकिन आप लोगों को मेरी अनएडिटेड वर्जन ही पसंद है, तो फिर मैं क्यों इतना ध्यान दूँ इन चीज़ों पे। मुझे पता है आप लोग मुझे हर हाल में जो है ना वो प्यार ही देते हैं, और आप सबका ये प्यार ही है कि मैं रोज़ जो है ना कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ एटलीस्ट। बेशक अपलोड नहीं कर पाती, लेकिन आप लोग मुझे हमेशा याद रहते हैं। और यहाँ पर क्या मैं बना रही थी, हाँ रोटी बना रही थी, और शायद आपको मैंने फिर खाना वगैरह गर्म करके दिया जब वो रात को आए थे। उसके बाद हम लोग बाहर गए थे स्टोर पे, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी वो लेनी थी। तो बस जब भी स्टोर पे आते हैं तो ये मेकअप सेक्शन में लड़कियां ना ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं जो है ना बस देख रही थी इफ़ आई लाइक समथिंग आई विल गेट। लेकिन अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा तो फिर भी मुझे देख के मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। मेरी कोशिश होती है कि देख लूँ एक दफ़ा, क्या पता कोई चीज़ पसंद आ ही जाए। और उसके बाद मैंने लेने थे ट्रैश बैग्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। पैम्पर्स वगैरह मैंने तो रखने होते हैं ना, तो इसके लिए मैं डेली बेसिस पे इसको चेंज करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे एग्स लेने थे, क्योंकि हम डाइट कर रहे हैं। अच्छा मैं ना डाइट प्रॉपर नहीं कर रही हूँ अभी तक। आप लोग कह सकते हैं कि
मैंने 1.5 महीने के अंदर जो है ना 5 केजीज़ वेट कम किया है, और वो बहुत हेल्दी तरीके से किया है। मतलब उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप लोग मुझे देखते हैं, मैंने सिर्फ जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ी हैं, ज़्यादा मीठा छोड़ा है, बाहर के खाने ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन फिर भी खा भी लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैंने कम्प्लीटली छोड़े हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक पोर्शन को और एक रूटीन को अपनाया है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहती हूँ कि आप लोग सब कुछ खाते खाते भी वेट आहिस्ता आहिस्ता कम करें, क्योंकि आपको 6 मंथ लग जाएँ या 7-8 मंथ्स लग जाएँ। जैसे अब मैंने कोई अपने आप को टाइम नहीं दिया हुआ कि मैंने इतने महीने में इतना कम करना ही करना है, तो वो बहुत अनहेल्दी होता है। अच्छा, साथ में आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ कि जब भी आप डाइट कर रहे हैं तो विटामिन ज़रूर लिया करें। जैसे कि मुझे जो है ना वो टैबलेट्स वगैरह सूट नहीं करती हैं, तो मैं इस तरह से साशेज़ की फॉर्म में ले लेती हूँ। जैसे आयरन के साशेज़ आते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये कैल्शियम का है। इससे एक तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट अप रहती है, और दूसरा आप जो है ना वो लेज़ी थके थके फ़ील नहीं करते। जब आप थोड़ा लो फ़ील करने लगे ना दिन में, या आपको चक्कर आने लगे, तो आप ये कैल्शियम ले सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी लें, उसके अंदर इसको मिलाएं, तो ऐसा लगता है आप फैंटा पी रहे हैं। तो मतलब आपको बॉटल की क्रेविंग भी नहीं होती। मुझे जब भी पेप्सी या इस तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का दिल करता है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ये पी लूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोग ज़रूर लेके रखें, बहुत सस्ता सा आ जाता है। ये मेरे ख्याल से 200 का डिब्बा है, जिसके अंदर 10 साशेज़ होते हैं। हाई सी के नाम से ये आता है। और फिर है जनाब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे मैं क्या कर रही थी, हाँ, अभी हम लोग जाने लगे थे बाहर, और ये दिन तो हमारा बहुत ही अजीब सा गुजरा, क्योंकि आज जो है ना वो हम करने लगे थे, बाहर जाने लगे थे। तो मैंने उसके लिए अपना जे रोड का ड्रेस निकाला, जो कि मैंने जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी तभी ऑफ़ लगा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। 50% ऑफ़ पे मुझे अच्छा खासा मिल गया था डिस्काउंट पे। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल्स थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मैं आपको बीच बीच में ही दिखाती रहती हूँ। ये गला आप लोग ऐसा ज़रूर बनाएगा, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मैं तो स्टिच लिया था, तो मैंने अभी फुल ड्रेसअप हो के आपको दिखाया। इसकी मैंने मिनी व्लॉग भी बनाया, जो कि मैं आपको इंस्टा पे अपलोड करूँगी। तो ये मैं फुल रेडी हो गई थी, और यहाँ इसलिए मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इसका जो है ना मैंने कोशिश करनी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत देर से इनएक्टिव हूँ, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे गेट रेडी विद मी बना लिया करूँ, जैसे मैं पहले बनाती थी। आप लोगों को बहुत पसंद आते थे। तो हम लोग तो निकले थे बाहर, लेकिन उस दिन हो ये गया कि हमारी गाड़ी का इशू बन गया, और गाड़ी के काम की वजह से फिर हम लोग कहीं भी नहीं जा सके। तो वहाँ पे एक वर्कशॉप थी जहाँ से काम होना था, उसके साथ एक कैफ़े था। तो बस हम लोग वहाँ पे बैठे और वहाँ से एक सैंडविच खाया, और फिर शुक्र है कि मैंने जवार की चीज़ें साथ रखी हुई थी, तो जवार को मैंने यहाँ पे दूध वगैरह बना के दिया। तो फिर काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा। पता नहीं कैसे कब अचानक से जो है ना हमारी जो गाड़ी है उसका AC की जो गैस है ना वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना पता नहीं क्या करने लगी थी। खैर मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं पता, मुझे जितना शादाब ने बताया मुझे इतना समझ आ गया। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने जो है ना वो सैंडविच वगैरह खा लिया था, क्योंकि बैठे बैठे हमें भूख लग गई थी। तो आज का सारा प्लान तो जो हो गया कैंसिल। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना मैं रामीन के ग्लासेस लगा के देख रही थी, क्योंकि रामीन का जो फ्रेम है ना उसको खुला हो गया। तो मैंने कहा मेरा मुंह बड़ा है, रामीन मुझे दे दो, मैं इसमें अपनी जो ना मेरा, क्योंकि जो नज़र का चश्मा है वो टूट चुका है। मेरा जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, पर बहुत लाइट सा, सिर्फ स्क्रीन टाइम के लिए, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसके जो है ना मेरी आंखें दर्द होती थी, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने दिया था। बहुत ही लेस नंबर है, तो उसके लिए मैं लगा लेती हूँ, या रीडिंग वगैरह के लिए। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे साथ जो है ना मेरे कज़न ने एक वीडियो शेयर की थी, और ये सुन के इतना सुकून मिलता है ना। फुल अज़ान थी, लेकिन मैंने सोचा बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और आपको पता है कि मामा जो है ना वो उम्रे पे गई हुई थी, तो मेरे कज़न भी साथ है, तो उन्होंने जो है ना मुझे वहाँ से शेयर की थी। तो मैंने बोला था कि मुझे जो है ना शॉर्ट चीज़ें भेजते रहना, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत कम शेयर किए हैं, लेकिन अज़ान मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और बस ये है नेक्स्ट डे जो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक ब्रेड का भी स्लाइस ले लूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और साथ में जो है ना फ्राइड एग मैंने वो नहीं खाना था, वो शादाब के लिए था। और साथ में मैंने बॉइल्ड एग्स लिए थे, और ये कड़वी कॉफ़ी कड़वी कॉफ़ी जो है ना ये लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल। इसको आप चाहे दिन में 2 घूंट पिएँ, लेकिन ज़रूर पिएँ अगर आपको शुगर को कंट्रोल रखना है, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखना है, अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करना है। मतलब इससे भूख भी कम लगती है आपको, ठीक है। तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। अब जी है शाम का वक्त, तो मैं बनाने लगी थी आज वाइट कढ़ाई। और आज देखें मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में कितनी वर्सटाइल, कितनी डिफरेंट चीज़ें मतलब शेयर
कर दी हैं एक ही व्लॉग के अंदर। 3-4 दिन का जब व्लॉग बनाऊँगी तो ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगी, बस मेरी कोशिश होती है आप लोग बोर ना हो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चिकन वाइट कढ़ाई, जो कि शादाब का खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इनको घर पे हेल्दी तरीके से बना के देती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया था, इसको मैंने बनाया था देसी घी के अंदर, और इसके अंदर मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था प्याज और लहसुन अदरक का। अच्छे से भूनना है आपने 10-15 मिनट लगा के लो फ्लेम पे, ताकि इसकी जो वो चली जाए, स्मेल वगैरह चली जाए लहसुन की। और फिर हमने इसके अंदर लो फ्लेम पे रखेंगे तो आपका ये जलेगा भी नहीं मसाला, और दूसरा ये कि स्मेल भी आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी, फिर भी फुली नहीं जाएगी। फिर आपने चिकन डाल के उसको भूनना 5 मिनट के लिए। जैसे चिकन का कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर दही ऐड करना है। जब आप दही ऐड करेंगे ना, तब इसकी प्रॉपर भुनाई जब करेंगे तो फिर इसकी स्मेल जाती रहेगी, तो तब स्मेल अच्छे से चली जाएगी। फिर मैं जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो हैं काली मिर्चें, नमक और साथ में धनिया, मतलब जो ड्राई धनिया होता है ना, कोरिएंडर पाउडर बना के वो, और साथ में ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों का मैंने एक पाउडर बनाया और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और उसके बाद इसकी फिर से बनाई की। तो सिर्फ इसके अंदर इतने स्पाइसेस ही जाते हैं। मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी, वरना वो भी गार्निशिंग के टाइम पे आप इसके ऊपर डाल तो बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद मैंने मल्टीग्रेन आटा गूंदा, क्योंकि ये भी अब मैंने जो है ना वो दूसरा आटा नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए हेल्दी होता है, तो इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी थी। क्रीम ऐड करके थोड़ी देर भुनेंगे, बहुत कम, पूरा पैकेट नहीं आपने ऐड कर देना। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की थी, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के टाइम पे करेंगे। और मुझे पता है कि ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी फैटनिंग होती है, लेकिन अगर आप इसको एक मॉडरेशन में खाएंगे तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों ने एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ना होता, आहिस्ता आहिस्ता करके हमने अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना है, और चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, और इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैंने देसी घी लगाया था। और यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है ना तकरीबन रेडी है, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और मुझे बहुत गाढ़ी ग्रेवी नहीं पसंद है, तो इसके ऊपर हल्की सी मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दिया था अदरक बारीक बारीक जूलियन कट करके। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी जो है ना क्रीम ऐड कर दी थी। फिर खाने के बाद चाय तो लाजमी है, तो बस चाय पियेंगे और इस व्लॉग को कटेंगे यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।